हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे से होंगे और छुट्टियाँ मना रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ, जिसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया है कि आपका समय बचे। मैग्नेट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके पहले हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा पढ़ा। अब उसका एक स्टेप आगे चलते हुए हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चुंबक एवं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसा कि आप लोग सब जान रहे हो, यहाँ पे मैं कुछ चीजें लेके खड़ा हूँ आपके लिए। कुछ चीजें जो है आप लोग देख रहे हो, अगर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो बीच में नहीं जाता है, ये सब समय किनारे चला जाता है, और अगर इसको मैं छोड़ दूँ तो लटक जाता है। मतलब आप सब पहचान रहे हो कि ये एक गोलाकार चुंबक है, जो आप लोग देखे होंगे कि स्पीकर्स वगैरह में लगाया जाता है, और ये सामान्य एक लोहे का छड़ है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेट। तो जैसी कि परंपरा है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीज़ें, जो जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेने से विषय में इंटरेस्ट आता है, और आप लोग ज़्यादातर क्लास 10 के स्टूडेंट हो, या फिर ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो इतिहास से संबंधित होता है, भले फिजिक्स या साइंस का क्वेश्चन रहता है, तो थोड़ा सा इतिहास भी जानना जरूरी होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैग्नेट, कितने प्रकार का मैग्नेट होता है। बिगेस्ट मैग्नेट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा मैग्नेट कौन सा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के गुण क्या क्या है, चुंबक के गुण क्या क्या है। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट को प्रिपेयर करने का, बनाने की क्या क्या विधियां हैं। इस क्लास में, इस लेक्चर में मैं मुख्य रूप से इन सब चीजों को कवर करूंगा, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, रेंजर की जो परीक्षा हो रही है, या आरआरबी की परीक्षा होगी, या टीईटी की परीक्षा होगी, यहाँ तक कि जो स्टेट पीएससी की परीक्षाएं होती है, उन सब में भी जो है इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 आवश्यक रूप से आता है। तो जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी जो है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई दिनों से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रहा था आप लोगों के द्वारा कि सर मैग्नेट के ऊपर एक लेसन जल्दी से जल्दी बनाइए, जिससे हम लोग को कुछ फायदा हो सके, क्योंकि इसके प्रश्न इजी होते हैं और हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं। तो मैं लेके आ गया हूँ ये चैप्टर, और आशा है आपको अच्छा भी लगेगा, और साथ ही साथ आपको समझ में भी आएगा, और शायद परीक्षा में उपयोगी भी हो। क्लास 10 के लिए भी, बच्चों के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक बड़ा क्वेश्चन, क्लास 5 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होते हैं, 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं सीबीएसई बोर्ड में, और जो दूसरे दूसरे स्टेट बोर्ड्स हैं, सभी बोर्ड्स में बड़े क्वेश्चन इसमें से एक पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मैग्नेट। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैग्नेट क्या है, तो सबको ही देखे होंगे कि मैग्नेट एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई लोहे के पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ जिसको कहते हैं, उसके नजदीक लाने से वह अपने में चिपका लेता है। क्या करता है, अपने में, बचपन से ही आप लोगों ने चुंबक से खेला होगा, छड़ चुंबक होता है, कई तरह के चुंबक होते हैं, तो इसको जो है चिपका लेता है। हम इसको मैग्नेट कहते हैं। ये मैग्नेट जो है आप लोगों को देखे होंगे, स्पीकर जब खोलते होंगे तो उसमें ये मैग्नेट रहता है। बहुत प्रकार के मैग्नेट हो सकते हैं, जैसे कि अगर इसी को हम मैग्नेटाइज कर दें, इसे हम मैग्नेटाइज कर दें, तो वो क्या, किस प्रकार का बन जाएगा, नाल आकार का बन जाएगा। ये गोलाकार आकार का चुंबक है। इसी तरह से सामान्य रूप से छड़ के आकार का या आयताकार चुंबक आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर तुम, आपसे ये पूछे कि चुंबक है क्या, व्हाट इज मैग्नेट, तो मैग्नेट हम कह सकते हैं कुछ ऐसी प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने समान ही दूसरी वस्तुओं को, जिसे हम चुंबकीय वस्तु कहते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और यह सबसे पहले कहां पाया गया था, इसके पीछे बहुत बढ़िया एक स्टोरी भी है
कि एशिया माइनर में जो ग्रीक के पास एक देश है जिसका नाम है मैग्नेशिया। मैग्नेशिया में मैग्नेटाइट नाम का लौह अयस्क, जिसको हम लोग लोड मैग्नेट भी कहते थे, क्योंकि वो किसी चीज को जो है अपने में रोक लेता था या भार को वहन कर लेता था, इसलिए उसका नाम ही जो है लोड मैग्नेट। तो सबसे पहले चूंकि ये मैग्नेशिया नामक जगह पे पाया गया था, आज से ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले ये पाया गया था। उन्हीं लोगों ने, ग्रीक लोगों ने इसको देखा और देखने के बाद चूंकि ये काफी भारी होता था, इसलिए इसका नाम लोड मैग्नेट जो है दिया गया और इसके गुण को देखते हुए इसको बड़ा अध्ययन किया गया। तो चूंकि सबसे पहले एशिया माइनर के मैग्नेशिया नामक देश में पाया गया था, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, मैग्नेट। हिंदी में इसको हम लोग चुंबक कहते हैं और सामान्य इसमें जो है मैग्नेट भी कहते हैं। तो लगभग 1600 वर्ष आज से 2500 वर्ष पहले ये चुंबक का खोज हो चुका है। 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने चुंबक के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिगेस्ट मैग्नेट ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा मैग्नेट कौन सा है, तो इसका आप उत्तर क्या दोगे? वेरी गुड, आपने लग रहा है कि इसको देख करके ही, क्योंकि इस प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। आप जान रहे हो अर्थ इज द बिगेस्ट मैग्नेट। अर्थ जो है स्वयं में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और इसका भी उत्तर ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है। पृथ्वी के उत्तर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिण ध्रुव है और पृथ्वी के दक्षिण की तरफ पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। और इस बात को सिद्ध किसने किया था? विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि अर्थ भी एक मैग्नेट है। कैसे सिद्ध किया? उन्होंने एक ग्लोब लिया और ग्लोब के अंदर एक चुंबक को रख दिया और रखने के बाद उसको, उसके ऊपर एक चुंबकीय सुई को चारों तरफ घुमाया। तो जिस जगह पे, जिस डायरेक्शन में चुंबकीय सुई रुकता था, उसी डायरेक्शन में उस ग्लोब के ऊपर भी जो है रुक रहा था। इससे उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुंबक है और इस चुंबक को हम लोग, उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि पृथ्वी कैसे एक चुंबक है। बाद में जब हम लोगों ने चुंबकीय बल रेखाओं को खींचा तो उदासीन बिंदु से भी यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी एक स्वयं में एक बहुत बड़ा चुंबक है। तो हम लोगों ने इस चौथे प्रश्न का जवाब ढूंढ लिया कि बिगेस्ट मैग्नेट ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा मैग्नेट कौन सा है? अर्थ स्वयं एक मैग्नेट है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अगर हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखें तो ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो मैग्नेट होगा इसको हम कहेंगे अस्थाई चुंबक, इसको इंग्लिश में कहेंगे परमानेंट मैग्नेट। और अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक का मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा चुंबक जो कुछ देर चुंबक रहे और उसके बाद इसकी चुंबकीय गुण खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अस्थाई चुंबक। याद रखिए, परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट। बेसिकली हम लोग इसको दो ही तरीके से बांट सकते हैं। अब देखोगे कि जैसे ये जो मैग्नेट है ये सब समय मैग्नेट है, जबकि ये अभी मैग्नेट नहीं है। क्यों मैग्नेट नहीं है? अगर हम इसको एक लोहे पर भी चिपका रहे हैं तो ये चिपक नहीं रहा है, इससे नहीं चिपक रहा, मतलब ये अभी मैग्नेट नहीं है। लेकिन अब जो है हम क्या करेंगे, इसको इसमें चिपका देते हैं। अब देखेंगे इसको, ये थोड़ा थोड़ा इसको खींच रहा है, ये इतना भारी है कि इसको चिपक नहीं रहा है। अगर इसमें जो है छोटा सा कील होता तो ये इसको जो है चिपका देता है, मतलब थोड़ी देर के लिए क्या हो गया है, ये भी एक मैग्नेट हो गया। दूसरे तरीके से अस्थायी मैग्नेट कैसे बनाया जा सकता है? हम विद्युत धारा के द्वारा भी जो है अस्थायी मैग्नेट बना सकते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जितनी देर तक विद्युत धारा बहेगी चुंबक रहेगा, जब विद्युत धारा बहना बंद हो जाएगा तो चुंबक भी बंद हो जाएगा। अब ये अस्थायी चुंबक आप देख रहे हैं, नेचुरल मैग्नेट और कृत्रिम, दो तरीके से हम बांट सकते हैं। एक जो स्थायी मैग्नेट है, नेचुरल है, जैसे कि मैंने लोड स्टोन के बारे में बताया, मैग्नेटाइट के बारे में बताया, वो नेचुरल है। और अगर हम किसी तरीके से लोहे को, निकेल को या कोबाल्ट को, ये तीन पदार्थ याद रखिएगा, लोहा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये तीन
वस्तु ऐसा है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे आजकल बहुत सारे एलेनिको और बहुत सारे एलॉयज भी आ गए हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, लेकिन धातुओं में देखेंगे तो याद रखिएगा लोहा, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये तीन ही पदार्थ ऐसे हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट रखते हैं। तो अगर हम इसको किसी तरीके से हम अस्थाई मैग्नेट के रूप में बना लें, उसको जो है जैसे यहाँ पे बहुत सारे आगे विधियां पढ़ेंगे अस्थाई मैग्नेट बनाने का, तो उसके द्वारा जो है हम लोहा, निकल, कोबाल्ट को अस्थाई मैग्नेट बना सकते हैं। अब अस्थाई मैग्नेट भी कई आकार का हो सकता है, नाल चुंबक हो सकता है, छड़ चुंबक हो सकता है, आयताकार चुंबक हो सकता है, जैसा कि आपने देखा गोलाकार चुंबक हो सकता है, पृथ्वी स्वयं एक गोलाकार चुंबक है, वृत्ताकार चुंबक हो सकता है, जैसा आकार है उसके आकार में जो है स्थायी चुंबक जो है हो सकता है, जैसी हमारी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम लोग उसको चुंबक बना देते हैं। बिगेस्ट मैग्नेट मैंने आपको बता चुका हूं कि बिगेस्ट मैग्नेट ऑन द अर्थ इज इटसेल्फ, अर्थ इज द बिगेस्ट मैग्नेट। इसका प्रश्न का जवाब भी जो है प्रश्न में ही छुपा हुआ है। तो अब आते हैं हमारा मुख्य जो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण क्या क्या है। आप लोग सभी जान रहे हो कि चुंबक के गुण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो है चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करता है। जैसा दूसरा जानते हैं आप लोग, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण का बल एवं असमान ध्रुव में का बल कार्य करता है। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर whereas opposite poles attract each other। आप लोगों ने ये पढ़ा है पहले, 8 में भी पढ़ा होगे। आप देखोगे यहाँ पे जब हम इसको नजदीक ला रहे हैं ये चिपक जा रहा है, पूरा एक तरफ से ये चिपक जा रहा है। जब इसी को हम अपोजिट पोल ला रहे हैं तो किसी भी हालत से हम इसको नजदीक ला रहे हैं, ये नजदीक जाना नहीं चाह रहा है, ये नहीं नजदीक जाना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मान लिया जाए ये उत्तर ध्रुव है तो ये इसका भी उत्तर ध्रुव है। अब इसको पलट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है, दक्षिण ध्रुव है। तो समान ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है और असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लगता है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण गुण है, तीसरा जो है जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है दिशात्मक गुण। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या है? यही गुण ऐसा था जिसको सबसे पहले पुराने समय में लोगों को आकर्षित किया। आप लोग सभी जानते हैं कि पुराने समय में आज से 400 साल 500 साल पहले तक जो कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो प्रमुख साधन था वो क्या था, समुद्र के द्वारा जाते थे और अथाह समुद्र में दिशा जानना एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो जब मैग्नेट में ये देखा गया कि जब भी किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, किसी भी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो इसका नॉर्थ ध्रुव सदैव नॉर्थ की तरफ जाता है और साउथ ध्रुव जो है सदैव साउथ की तरफ जाता है। तो हम इस तरीके से समुद्र में जो है दिशा जानने के लिए आजकल तो बहुत सारे जो है प्रोपगेशन सिस्टम आ गया, जीपीएस आ गया, आजकल की कोई बात नहीं है, लेकिन आज से 400 साल पहले जब ये सब कुछ भी नहीं था तब जो है ये चुंबक ही एक ऐसा साधन था जो रास्ते को दिखाने के लिए, समुद्र में रास्ता को दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए एक इंपॉर्टेंट साधन था।
ये जो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ही सबसे पहले मानव ने यूज किया, और ये एक इतना बड़ा खोज था जो कि इतिहास को बदल दिया। भारत में पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी आए तो कैसे आए? इसी खोज के कारण आए, नहीं तो उसके पहले और भारत तक आने का रास्ता नहीं जानते थे। तो ये दिशात्मक गुण जो है, ये इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चौथा गुण जो है, ये तीसरा गुण था, चौथा गुण जो है इसका प्रेरण का गुण। इंडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्शन। ये इंडक्शन का गुण क्या है कि अगर हम किसी चुंबक के नजदीक एक दूसरा चुंबकीय पदार्थ को भी रखते हैं, लोहे को मान लो रखेंगे, तो कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, इससे इंड्यूस हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, कर सकते हो। और इसमें भी जो है चुंबकीय गुण आ जाएंगे। जब ये नॉर्थ रहेगा तो इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा। अगर इधर साउथ होता तो इधर नॉर्थ हो जाता, इधर साउथ हो जाता, मतलब अपोजिट साइजेस जो है आपका आमने सामने हो जाता। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेरण के गुण। पांचवा जो है, किसी चुंबक के तोड़ने पर वह चुंबक ही रहेगा। किसी भी चुंबक को अगर हम कितने भी भाग में तोड़ते जाएं तो इस सब समय क्या होते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा और इसमें नया नया चुंबक बनते जाएगा। और इसके आणविक स्तर तक तोड़ देने पर भी जो है, परमाणु स्तर पर नहीं, याद रखिएगा, अणु तक तोड़ देने पर भी इसका प्रत्येक अणु जो है अपने में एक पूर्ण चुंबक रहेगा, कंप्लीट मैग्नेट रहेगा। तो ये ध्रुव जो है जब तोड़ते हैं तो कहां से आ जाता है, क्योंकि प्रत्येक अणु जो है अपने में एक पूर्ण चुंबक रहता है। और ये तो आप लोग सभी जान रहे हो कि प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं, कम से कम 2 ध्रुव होते ही हैं। तो प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होता है, ये भी एक आपका उसका जो है प्रॉपर्टीज जो है आप कह सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे गुण हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये चुंबक के विशेष गुण है, ये चुंबक के गुण है। अब हम लोग देखते हैं कि चुंबक को बनाएंगे कैसे। याद रखिए, चुंबक को बनाने के 3 मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं टच मेथड, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल मेथड, और तीसरा मेथड है इंडक्शन मेथड। ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल मेथड है, ये लैब मेथड है, और ये भी जो है इंडस्ट्रियल मेथड भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल मेथड भी है। ये तीनों मेथड प्रमुख मेथड जिसके द्वारा हम किसी चुंबक को बना सकते हैं। तो पहला जो है टच मेथड। ये टच मेथड क्या है, ये भी 3 तरह का है। पहला सिंगल टच, दूसरा डबल टच, और तीसरा जो है डिवाइडेड टच। बेसिक इसका यही है कि एक चुंबक को दूसरे चुंबक के ऊपर रगड़ते हैं। मान लो हम, ये चुंबक है मेरे पास और ये लोहे की वस्तु है, तो इसको हम लेकर के ऐसे करके रगड़ते हुए ले जाएं, फिर उठा करके इधर लाएं, फिर रगड़ते हुए ले जाएं, फिर उठा करके वापस लाएं। अगर हम ये प्रोसेस जो है लगातार करते जा रहे हैं इसके ऊपर, जैसा कि तुम देख रहे हो, नीचे भी चुंबक रख देने से ये जल्दी स्थायी होता है। तो और लेकिन अपोजिट रखना है, इधर से ले जा रहे हैं फिर वापस ला रहे हैं, फिर इधर से ला रहे हैं, फिर ऐसे करके ले जा रहे हैं और ला रहे हैं। तो इसको जो है हम लोग कहते हैं सिंगल टच मेथड। सबसे इजी मेथड यही है। आप देखेंगे इसमें, अगर नॉर्थ पोल जो है आपने इधर से नॉर्थ पोल को रख करके आप इधर घुमा रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। और अगर साउथ पोल को रख करके घुमाएंगे तो यहाँ साउथ बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, लेकिन नीचे का डायरेक्शन को आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो मेथड है उसमें डबल टच मेथड कहते हैं। इस मेथड में हम लोग क्या कहते हैं कि नीचे जैसा हमने सेट कर दिया, ये लोहे का एक पीस है जिसे हमको चुंबकित करना है। इसमें हम लोग 2 चुंबक लेते हैं, बीच में एक लकड़ी का गुटका रख देते हैं, इसका नॉर्थ ध्रुव को, इसका साउथ ध्रुव को, सॉरी इसका साउथ ध्रुव को, इसका नॉर्थ ध्रुव को हम यहाँ तक ले जाते हैं, फिर उठा करके लाते हैं, फिर यहाँ तक ले जाते हैं, फिर इसी तरह से इधर वाले को भी जो हम यहाँ तक बीच में लकड़ी का टच नहीं करते हैं, इसको इधर तक ले जाते हैं एक मैग्नेट को, फिर लाते हैं, फिर इधर ले जाते हैं। तो 2 मैग्नेट को हम साइमल्टेनियसली एक साथ यहाँ ले गए, फिर लाए, फिर यहाँ ले गए, फिर लाए, फिर यहाँ ले गए, इधर लाए। तो अगर इस तरह का प्रोसेस को जो है हम करते रहें तो इसको कहते हैं डबल टच मेथड। और डिवाइडेड टच मेथड में क्या करते हैं,
अब जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ दो चुंबक के ऊपर एक लोहे के टुकड़े को रखे और जैसे यहाँ पे गुटका रखते थे वो गुटका ना रख करके सिंपल जो है हम इसको ऊपर उठाते हैं और फिर जो है इसको रगड़ते हुए यहाँ बीच तक ले जाते हैं, इस पॉइंट तक ले जाते हैं, फिर इसको उठा करके फिर जो है इस पॉइंट तक ले जाते हैं। इसी तरह से इसको भी जो है हम लोग ऐसा रोटेट करते रहते हैं, ये इधर लाते हैं फिर इधर लेके आते हैं, इसको जो है हम ऐसे रोटेट करते हैं, इसको भी जो है हम ऐसे रोटेट करते हैं, इसको ला करके फिर उठा करके लाते हैं, फिर इधर लाते हैं, फिर उठा के लाते हैं। इसी तरह से इसको भी जो है हम उठा के लाते हैं, ऐसे जो है गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग कहते हैं डिवाइडेड टच मेथड। अब जैसा कि जान रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेथड, हम लोग इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या करते हैं, एक लोहे के टुकड़े को लेते हैं या कॉपर निकल किसी भी चीज का ले सकते हैं, इसके ऊपर चारों तरफ तार लपेट देते हैं, तार लपेटने के बाद इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जब तक इसमें विद्युत धारा बहती रहती है तब तक ये मैग्नेट बना रहता है, और जैसे ही विद्युत धारा बहना बंद कर देते हैं ये मैग्नेट बनना बंद हो जाता है। कई सारे जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स और डायनामोस ये सब में इस टाइप के मैग्नेट का यूज बहुत ज्यादा होता है। तीसरा जो है इंडक्शन मेथड, ये मेथड से हम लोग स्थायी इंडस्ट्रियल मेथड है, इससे अस्थाई मैग्नेट शक्तिशाली मैग्नेट बनाया जा सकता है। लोहे के चूरे को या लोहे के टुकड़े को बड़े बड़े टुकड़े को बीच में रख देते हैं और इसके चारों तरफ मैग्नेट अस्थाई मैग्नेट ऐसे इलेक्ट्रिकल मैग्नेट रखते हैं और इसमें कांस्टेंट लगातार जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते रहते हैं। तो कुछ समय के बाद जो है ये जो लोहे का बुरादा होता है या फिर जो है लोहे का जो पीस रहता है वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। अगर हम किसी लोहे के एक टुकड़े को पृथ्वी के अंदर 3-4 फीट गड्ढा करके अगर उसको हम डाल के छोड़ दें तो आप देखेंगे कि 6 या 7 महीने के बाद वो भी एक चुंबक में बदल जाता है, लेकिन उत्तर दक्षिण दिशा में रखना पड़ेगा। तो ये भी इंडक्शन मेथड द्वारा ही चुंबक बनाने की एक विधि है। तो हम लोगों ने आज जो 6 चीजें पढ़ना था वो सारी चीज पढ़ लिए। अब इसके बाद वाली क्लासेस में, बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण, चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींचेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो 10वीं क्लास में भी है, 12वीं क्लास में भी है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी है। तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, 12वीं क्लास के लिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 12वीं क्लास के लिए अलग से क्लासेस चलेगी। ये जो है हम लोग 10वीं क्लास और प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट क्लास में, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोस के आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और अगर शेयर नहीं किया है तो भाई अपने दोस्तों को बताओ, बाकी जो आपके परिचितों को बताओ, उनको भी कुछ फायदा हो जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।